चलो मेरे दोस्त आज शुरू करते हैं। हम क्या किस प्रकार से अंग्रेजी बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, अंत तक बने रहो और देखो। कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर करो, अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी भला हो और अपना ये यूट्यूब का परिवार थोड़ा थोड़ा बढ़े। मेरे दोस्त मैं चाहूंगा सपोर्ट, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, आपको आपके घर पे जाकर के आपको बदल दूंगा मेरे दोस्त। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। समझते दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमको बात करनी है और समझना है उन विषयों को। यहाँ पे अंग्रेजी का मतलब क्या है? क्वेश्चंस करना और आंसर देना। अगर आप क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो सामने वाला उत्तर देगा, अगर आप उत्तर फटाफट दे रहे हैं तो सामने वाला प्रश्न करे जा रहा है। यानी कि देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टू पर्सन। दिस इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश। दिस इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश एंड यू स्पीक एनी वर्ड्स, एनी सेंटेंस, any one of the lines, any paragraph which has a meaning, which sentence has a meaning. It means whenever you just reply that questions and answer, so that person will be called a very good speaker and he has very good knowledge about English. So right now what we have to do for making our English very authentic, very good, very impressive, and for that what we have to do exactly. So listen carefully and watch this video until I finish this video. मेरे दोस्त from basic to top आज की इस वीडियो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। कहां पे है वो वीडियो? यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे है। ध्यान से समझिए, देखिए, बदल दीजिए अपने आप को। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हमने सबसे पहले रखा है डू यू हैव। डू यू हैव दोस्तों बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसे आपने कहा डू यू हैव मोबाइल, इसका मतलब हिंदी मेरे दोस्त लिख के रखा है क्या आपके पास। यहाँ पे जो चीज है वही यहाँ पर रख दीजिए। मैंने इसको आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिया है। डू यू हैव मोबाइल। दोस्तों आप ये ना समझना कि ये तो मुझे आता है, इसके बाद में जो चीज बताऊंगा आपके जीवन में कतई बाजार बदलाव आएगा। ऐसी ऐसी चीजें जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये फलाना ढिमका वाले लोग करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये what is spoke actually, what is spoke, I don't understand what is talking about. Oh my God। तो ये चीज मेरे दोस्त आपके जीवन में आज बदलाव लाएगा, लेकिन जीरो से टॉप तक मेरे दोस्त, जीरो से टॉप तक ध्यान से बने रहो अंत तक वीडियो में। अगर दिमाग में ये बात आ गई मुझे सब आता है तो मेरे दोस्त वहीं पे मामला हो जाता है, फेल हो जाते हैं हम सभी लोग, खत्म हो जाती है चीजों को कैसे करना है। आपने कहा डू यू हैव मोबाइल। हे डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव कंप्यूटर, डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव बाइक, डू यू हैव एनी गुड फ्रेंड, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव सम टाइम, oh my God, do you have some time, do you have 10 minutes, do you have any good friends, do you have girlfriend, oh my God, what kind of question you just talking about right now। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछना चाहते हैं तो आपने कहा डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव कंप्यूटर। मेरे तो पगला जाओ, बोल के पगला जाओ एकदम। इतना बोलो कि बस आ जाए, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया में किसी के सामने आप बोल सको, आ जाए आपको। लेकिन हम दोस्त यहाँ पे औने पौने लोग डर रहे हैं, हिचकिचा घबरा रहे हैं। डू यू हैव मोबाइल, पूरा नाश कर दिए। तो इतना प्रैक्टिस कर लो मेरे दोस्त। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आपके जीवन को बदलेगा। दुनिया में जिन्होंने भी बेहतर काम किया है, प्रैक्टिस उनके जीवन को बदल के रखा है और आज उस प्रैक्टिस की वजह पर वो शीर्ष पर हैं, टॉप पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं। और जो लोग अभ्यास नहीं किए हैं, जो लोग सिर्फ बैठ के समय बर्बाद किए हैं, बिना मेहनत के सब कुछ पा जाना चाहते हैं, उनके जीवन में दोस्तों कोई बदलाव नहीं आया। तो उम्मीद करता हूं आप भी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, जान लगा दोगे। डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव लैपटॉप। हे प्रोफेशनली आप बोलिए, प्यार से पोलाइटनेस डालिए, शब्दों में मिर्च मसाला डाल के थूक दीजिए एकदम। डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव कंप्यूटर, मैम एक्सक्यूज मी मैम, डू यू हैव सम टाइम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव सम टाइम। यहाँ पे दोस्तों आपने बोला डू यू हैव, आपके सामने कोई दोस्त है, कोई अननोन पर्सन है, आपने कहा डू यू हैव मोबाइल, हे डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव सम टाइम, डू यू हैव 10 minutes, डू यू हैव बाइक, डू यू हैव कार, डू यू हैव बेस्ट फ्रेंड, डू यू हैव एनी गुड फ्रेंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस सर, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। बोल नहीं पाओगे मेरे दोस्त जब तक आप शब्दों में मिठास नहीं लाओगे। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। तो यहाँ पे आपने बोला कि क्या आपके पास वो चीज है, तो सामने जो भी उत्तर दे रहा है, अगर वो लड़का है या फिर लड़की, डजंट मैटर मेरे दोस्त, टीप के मारो या यस। आप हाँ के लिए आप बोल सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज है तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव मोबाइल,
यस। यस की जगह पर दोस्तों हम या का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार या आई हैव मोबाइल, यस आई हैव मोबाइल, यस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप अपने से बड़ों से जब भी बात करें तो आप यस करके बात करेंगे। अगर आपसे कोई छोटा है, दोस्त है, मित्र है, सखा है, या मार सकते हो, बोल सकते हो, मारने का मतलब या आई हैव मोबाइल। Do you have any problem? तो आपने कहा yeah I have a problem, I have problem, I have a little problem, I have a small problem. Okay? तो यहाँ पे इन चीजों का मेरे दोस्त अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करो, चाप के शेयर करो, कमेंट में जा करके बताइए और समझाइए अपने आप को, साथ ही साथ हमें। यस आई हैव मोबाइल, आपने कहा यस आई हैव मोबाइल, यस आई हैव लैपटॉप, या आई हैव लैपटॉप। मेरे दोस्त ध्यान से जब कोई पूछे तो बताना है यस। अगर आप बिना पूछे आप बता रहे हो किसी से तो आप यस हटा दोगे। आई हैव लैपटॉप, आई हैव कंप्यूटर, कल मैं नहीं आऊंगा बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम। अरे यार मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं जा रहा हूं बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम, राइट। तो इन सब चीजों का अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आप नो का मतलब नहीं, नहीं आई डोंट हैव। दोस्तों मेरे पास कोई चीज नहीं है, इसको हम आई हैव नॉट मोबाइल, आई डोंट हैव मोबाइल, आई हैवंट मोबाइल, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज दूंगा मेरे दोस्त, दूसरे तीसरे दिन में आपको सिर्फ सीखना है, सिर्फ बोलना है। तो आई डोंट हैव, मेरे दोस्त ध्यान समझना, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं बोल के प्रैक्टिस करके अभ्यास करके सीखना है। डोंट हैव, टी हटा दीजिए, डोंट हैव नहीं मेरे दोस्त, काट दीजिए। आई डोंट हैव, I don't have mobile, I don't have time, I don't have computer, I don't have laptop, I don't have sufficient time. वाह खूबसूरत, जहर नाच कचा के जबरदस्त। I don't have time. कोई बोला कि do you have some time? No, I don't have time. Do you have money? No, I don't have money. Do you have a best friend? No, I don't have. कभी कभी नो आई डोंट ऐसे भी बोल सकते हैं क्वेश्चन टैग की तरह, लेकिन नहीं, हम लोग पूरा बोलेंगे। मेरे दोस्त अगर कोई व्यक्ति, मेरे दोस्त अगर आपसे कोई, अगर आप किसी से आप इमेजिन करो, फर्ज करो, सोचो कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से आपने पूछा मतलब मांगने के लिए क्या आपके पास मोबाइल है, और उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो क्या आप उससे मोबाइल मांगोगे? क्या उस व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, वो मना भी कर दिया कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, तो आप उससे मांगोगे क्या? आप मांगोगे कि क्या कि तुम्हारे पास कार नहीं है, जाके खरीद के लाओ एजेंसी से हमको दो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं, लाके खरीद के आओ हमको दो। नो दोस्तों, दिस इज द स्मॉल कॉमन सेंस, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो यार बात को जाने दो ना, कम ऑन, लेट इट फिनिश, कम ऑन, लेट इट गो। यहां पे आप मांगेंगे तब। दोस्तों यहां पे हम सिर्फ इस क्वेश्चंस की एक रूपरेखा को समझना चाहते हैं कि हम अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ चीज मांगे तो सबसे पहले उसके पास वो चीज होनी भी चाहिए ना आपके सामने। इंस्टेंट आप बात कर रहे हैं, वेदर ही इज नोन और अननोन, इट डजंट मैटर, राइट। आपने कहा डू यू हैव मोबाइल, अगर व्यक्ति ने कहा यस आई हैव मोबाइल, या ऑफ कोर्स आई हैव मोबाइल, या श्योर आई हैव मोबाइल, या आई हैव मोबाइल। आई हैव को शॉर्ट में बोलते हैं आई हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल, आप मोबाइल, आप मोबाइल, ये ना बोलना दोस्तों आई हैव मोबाइल या आप मोबाइल, आप मोबाइल बोल नहीं पाओगे दोस्तों जब तक आप बोलोगे नहीं आई हैव मोबाइल। अगर आई हैव नहीं आया तो क्या आपका आई हैव कोई ले लेगा? आई हैव तो जिंदाबाद ना, तो बोल दीजिए मेरे दोस्त, खुश रहिए, बोलिए ना कचा के आई हैव मोबाइल, राइट। तो यहाँ पे आई हैव मोबाइल। अगर आपने बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, सामने वाले व्यक्ति ने बोला मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो इसको जाने दो। लेकिन अगर उसने बोला कि हाँ मेरे पास मोबाइल है, तो आप उस व्यक्ति से आप मांगना चाहते हैं मोबाइल। यहाँ पे दोस्तों अगर मांगेंगे कब? मांगेंगे कब? जब उसके पास होगा। सामने वाले ने कहा यस आई हैव मोबाइल, यस आई हैव मोबाइल, तो आपने कहा मे, कुड, कैन। आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे तीन चीज दे रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है दोस्तों। कि क्या मैं आपकी मोबाइल ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, देख सकता हूं, ऐसे यहाँ भी ले सकता हूं, देख सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके दोस्त तीन प्रकार से बोलेंगे, मे आई, कुड आई, कैन आई। दोस्तों मे आई फॉर्मल है, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल होता है। जब आपको ये लगे कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो सम्मानित है, आपसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो आप उससे बोल सकते हैं मे आई टेक योर मोबाइल, एक्सक्यूज मी सर, मे आई टेक योर मोबाइल फोन, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन,
Could I take your pen? अगर आपके सामने आपका दोस्त है, मित्र है, यार है, सखा, जिससे तुम तेरे को चलता है, तो उसको आप फूक फाक के मारिए कैन आई टेक योर मोबाइल। दोस्तों आप इसको फर्ज करना, कोशिश करना कि कैन का इस्तेमाल किसी भी चीज को लेने देने के लिए, किसी की परमिशन लेने के लिए, अगर बड़ा है, आपसे सम्मानित है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो उससे आप कैन आई नहीं करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये बताता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, राइट। तो बड़ों को थोड़ा सम्मान दीजिए। मे आई कम इन सर, यही वजह है कि लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, ये नहीं बोलते कैन आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर नाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मे आई, उम्मीद करते हैं आप लोग बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। मे आई टेक योर मोबाइल फोन, कुड आई टेक योर मोबाइल फोन, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। दोस्तों इसके साथ हम एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन आई टेक योर पेन इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेगा, इफ यू डोंट माइंड, राइट। इसका मतलब है अगर आप बुरा ना मानो, यदि आप बुरा ना मानो, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। याद करना मेरे दोस्त, हर बात में नचकचा के चाप दीजिए इफ यू डोंट माइंड, डोंट नहीं करना, ना डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई टेक योर फोन इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, आपके जीवन में कतई जबरदस्त बदलाव आएगा। आपको खुद लगेगा कि मेरे पास नॉलेज अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आपकी इस वीडियो में अंग्रेजी बिना बुलवाए मानूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो कैन आई टेक योर फोन इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक योर मोबाइल फोन इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक योर चेयर इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, हर जगह आप लगा सकते हैं, राइट। तो अगर अब यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति से आपने मांगा, अगर वो इंटरेस्टेड है, देना चाहता, तो वो आपसे सीधा बोलेगा यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट। दोस्तों इसका जो उच्चारण हम करेंगे सिर्फ व्हाई नॉट, नॉट नहीं करना, नॉट, व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, व्हाई नॉट या व्हाई नॉट, यस भी कर सकते हैं हम, या भी कर सकते हैं। एक बार आप बोलिए दोस्तों, जरा बोल के दिखाइए तो जरा हम देखें तो कैसे आप व्हाई नॉट, व्हाई, व्हाई WH व्हाई नहीं बोलना मेरे दोस्तों, व्हाई नॉट। जब भी आपको बोलना, मम्मी ने कहा बेटा खाना खाओगे, आपने कहा क्यों नहीं, तो सीधा बोल दीजिए व्हाई नॉट। कोई पूछा चाय पियोगे, व्हाई नॉट। शादी करोगे, व्हाई नॉट। पैसा कमाओगे, व्हाई नॉट। खर्च करोगे, ना बिल्कुल नहीं, करता ही नहीं। तो जहां जहां पे आप इस्तेमाल कोई करे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर, अवश्य, तो व्हाई नॉट बोल दीजिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा, व्हाई नॉट की जगह पर दोस्तों ऑफ कोर्स, यहां पे हम कर सकते हैं कॉश, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। आप कोर्स मत करना दोस्तों, ऑफ कोर्स या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, दो चीज बोला, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट या श्योर। श्योर का उच्चारण करेंगे सिर्फ श्योर या श्योर, अवश्य, हाँ या श्योर। अभी देखो, अब यहाँ पे कैसे हम इसको सेटअप करेंगे, जैसे सामने वाला व्यक्ति आपसे बोला कि कैन आई टेक योर मोबाइल फोन इफ यू डोंट माइंड, आपने कहा या श्योर, ले जाइए, आपका ही है, ले जाइए, घर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, या श्योर, या श्योर। एक बार बोल के बताओ दोस्तों, जरा समझो ना इसको, या श्योर। अभी देखो दोस्तों, अब ये मत करना कि यस कामा व्हाई नॉट कामा ऑफ कोर्स नीचे पाई कामा व्हाई नॉट बूंदी कामा या श्योर बूंदी, नहीं दोस्तों, जो अच्छा लगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप उस चीज का इस्तेमाल करें, यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, या व्हाई नॉट, या श्योर व्हाई नॉट, या श्योर, या श्योर। मेरे दोस्त एक्सप्रेशन इट मेक्स डिफरेंस। आप जिस प्रकार से अंग्रेजी बोल रहे हो, ठीक उसी प्रकार से आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है मेरे दोस्त। कितनी भी अच्छी अंग्रेजी आप सीख लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन अगर आप चेहरे के भाव को नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। अगर कोई बोले या व्हाई नॉट, या व्हाई नॉट, कोई ऐसे बोलेगा भाई डरा के अंग्रेजी बोल रहा है, या व्हाई नॉट, या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त जब खुश होके बोलते हैं तो वहां पे चीजें बहुत काम करती है। यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट आपने बोला यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये लीजिए। जब आप देते हुए ऐसे देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, ये लीजिए, तो उसके लिए हम कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हियर यू आर, यहाँ पे हियर यू आर, यस व्हाई नॉट हियर यू आर। अगर दोस्तों पॉसिबल हो, सेट हो जा रहा है टंग पे कि ये लीजिए, ये रहा, ये आपकी सेवा में हाजिर है, तो हियर यू आर, इसको जब लपेट के बोलेंगे तो बनेगा हियर यू आर, हियर यू आर। यस व्हाई नॉट हियर यू आर, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट हियर यू आर। कोई बोला कुड आई टेक योर मोबाइल फोन इफ यू डोंट माइंड, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट हियर यू आर। मे आई एक्सक्यूज मी सर, may I take your phone if you don't mind? Yeah, why not? So here you are. Can I take your pen? Yeah, why not? Here you are. Here you are. Here you are. अच्छा, अगर आप चाहें तो here you go कर सकते हैं।
Here you go, इसका इस्तेमाल here you go, here you go, लेकिन प्यार से कैसे बोलना है? Here you go for the first ball, here you go, here you have, right? दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे here you go, here you have, अब इसको चाहे तो आप सिर्फ यहाँ तक बोल के स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है दोस्तों तो आप वहां पे बोलेंगे no I'm sorry। क्या बोलेंगे? No 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 I'm sorry। आपने नहीं दिया और उस नहीं बोलने के लिए आपने माफी मांगी दोस्तों, अपने बड़े ही विनम्रता पूर्वक, बिना I'm sorry, no I'm not, no I'm sorry, राइट। तो यहाँ पे इन सब चीजों का अब आपने बोला थैंक यू, आपने बोला थैंक यू और सामने वाला बोला you're welcome, थैंक यू सो मच, you're welcome। हमने जैसे आपने हमको कोई चीज दिया, हमने आपको बोला थैंक यू तो आपने कहा you're welcome। दोस्तों ध्यान देना, योर का उच्चारण सिर्फ करेंगे you're welcome, you're welcome, you're welcome, you're welcome। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आया मेरे दोस्त, कम से कम अपने एक दोस्त दो दोस्त को शेयर करिए ताकि अपने YouTube के परिवार को बढ़ाया जा सके और हम सभी मिल करके अंग्रेजी सीखें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आए। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और I request you all to subscribe the channel so that I could definitely bring this fantastic type of video in future. Thank you so much. Stay happy, stay healthy, keep watching.